अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल ईट हेल्थी स्टे हेल्थी पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे और बकरा ईद की तैयारियों में लगे हुए होंगे आप। आज की जो मेरी रेसिपी है ये भी बकरा ईद के हवाले से है और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है। ईद के दिनों में गोश्त जब ज़्यादा होता है तो हम लोगों की कोशिश होती है कि इसको महफूज कर दिया जाए और फिर जब आने वाले दिन होते हैं तो उसमें जो है इसको इस्तेमाल किया जा सके। तो गोश्त को महफूज करने के लिए ये रेसिपी है। इसके लिए गोश्त के इतने बड़े टुकड़ों की ज़रूरत होती है। गोश्त के इन टुकड़ों को हमने तारों की तरह लंबा काटना है, जैसे बारीक बारीक से तारें होती हैं, और फिर हमने इनको धूप पे रखना है, तार पे लटका देना है ताकि हवा और धूप लगने से ये सूख जाए। और इस गोश्त की ख़ास बात यह है कि आप इसको साल भर रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये साल भर तक ख़राब नहीं होगा। तो आइए इसको इनकी तारें बनाते हैं, इसको काटते हैं। कि इसको इस तरह से इसको इस तरह से बारीक काट लें। गोश्त कट गया है, इस पे हमने सिर्फ नमक लगाना है। नमक जो है आपने इतना लगाना है कि बाद में जब इसे खाएं आप तो वो नमक आपको बुरा ना लगे। बस इस पे इतना लगाएं कि ये नमकीन भी हो जाए और इस पे जो है वो मक्खियाँ वगैरह या कुछ और चीज़ें हैं वो ना बैठ सके, क्योंकि बाद में तो आप इस पे नमक लगा नहीं सकते। इस तरह से करके मिक्स कर लें इसको। ज़रा सा नमक और आइए अब इसे तार पे डालते हैं। इसको तार पे इस तरह लटका दें। 1 से 2 हफ्ते तक इसको इसी तरह हवा और धूप लगने दें जब तक ये मुकम्मल खुश्क नहीं हो जाता। वीवर्स, गोश्त जो है वो सूख गया है, देखें मुकम्मल तौर पर। और इसको बनाने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ इसके कि इसको किस तरह बनाया जाता है। और अगर आपने इसको साल भर तक महफूज रखना है तो कुछ टाइम बाद इसको आप धूप और हवा लगवाते रहें तो ये 1 साल तक चलेगा। एक तरीका तो ये है कि इसको घी में तल लिया जाए, छोटे छोटे टुकड़े करके, वो मैं बताती हूँ आपको। पैन में ऑयल डालते हैं, जब ये खूब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें गोश्त जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ये इसमें हम फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे ये जो हमने सुखाया है इसको।
देखिए, इसको इस तरह से फ्राई कर लें। ये पक गया है। सूखा हुआ तो है ही, बहुत आसानी से पक जाता है ये। और ड्राई मीट को पकाने का एक और तरीका ये है कि इस तरह से आप इसको रख लें आग पे। इसको हर तरफ से अच्छी तरह से पकाना है। देखिए, ये पक गया है। इस तरह से आपने इसको पकाना है। व्यूअर्स, सूखा गोश्त हमने बना लिया है। दोनों तरीके आपने देख लिए हैं। अगर मेरी आज की बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।